स्टूडेंट्स, आज आप सभी को हम संविधान की मुख्य विशेषता के बारे में बताएंगे कि इसका मुख्य विशेषता क्या क्या है और इसका स्रोत क्या है, कहाँ से, कौन देश से क्या चीज़ लिया गया, हमारे संविधान में क्या चीज़ लेके जोड़ा गया है अलग से, उसके सभी तत्व को हम जानेंगे आज। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि आप लोग टेंशन ना लें, आपको ऑब्जेक्टिव का भी एग्ज़ाम होगा और सब्जेक्टिव का भी एग्ज़ाम होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहेगा और सब्जेक्टिव कम रहेगा। और हम मेरे द्वारा जो क्लास लिया जा रहा है उसमें आपका दोनों कवर अच्छी तरह से हो जाएगा। तो चलिए इस क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट अपने दोस्तों तक। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका हेडिंग है संविधान की मुख्य विशेषता। देखिए, ब्रिटेन है जो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। हमारे राष्ट्रपति का जो पद है ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन उसको कहता है नाम मात्र का प्रमुख। यहाँ पे भारत में जैसे कि ब्रिटेन में महारानी है, ठीक है, भारत में भी ब्रिटेन में महारानी कहा जाता है, यहाँ पे राष्ट्रपति कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली। जो कैबिनेट प्रणाली होती है, कैबिनेट जो होती है मंत्रियों की, ठीक है, जैसे कैबिनेट मंत्री भी बहुत तरह का होता है। कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, ठीक है, बहुत तरह का मंत्री भी होता है। तो उसका जो मंत्रियों का कैबिनेट, मंत्रियों का समूह जो है, ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री से लेकर के छोटा राज्य मंत्री तक जो होता है शामिल होता है। उस पद्धति को हम ब्रिटेन से अपनाए हैं, ठीक है। तीसरा है प्रधानमंत्री का पद, इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री का भी पद हम ब्रिटेन से लिए हैं। चौथा है सरकार का संसदीय प्रकार। जो संसदीय प्रकार है, संसद प्रणाली है जो, वो भी हम ब्रिटेन से लिए हैं। संसद प्रणाली हम आपको पहला क्लास में बताए थे, ठीक है। उसके बाद है 2 सदन वाली संसद। आपको पता है उच्च सदन निम्न सदन जो है वो हम ब्रिटेन से ही अपनाए हैं, ठीक है। अगला है अधिक शक्तिशाली निचला सदन। जो अधिक शक्तिशाली होता है लोकसभा, ठीक है, वो भी हम ब्रिटेन से ही अपनाए हैं, ठीक है। फिर मंत्रिपरिषद का निचले सदन के प्रति जिम्मेदारी होना लोकसभा में अध्यक्ष, ठीक है, ये भी जो है हम ब्रिटेन से लिए हैं। तो क्या क्या ब्रिटेन से लिए हैं, ये जितना है आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोग को अक्सर पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस, बिहार एसआई जो भी हो, ठीक है, या यूपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। ये जैसे पूछ देगा मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली निम्न में से किस देश द्वारा अपनाया गया, तो ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। अगला है अमेरिका। अब देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। पहला अमेरिका से लिया गया है लिखित संविधान, लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के रूप में, ठीक है। दूसरा है देश का कार्यकारी प्रमुख जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है और वो सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर, ठीक है, ये भी हम अमेरिका से लिए हैं। तीसरा जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के तौर पर उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, पदेन अध्यक्ष सभापति का, ठीक है, राज्यसभा में, वो भी हम अमेरिका से अपनाए हैं। फिर मौलिक कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य भी हम जो है अमेरिका से लिए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो व्यवस्था है, प्रणाली है, वो भी अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। राज्यों का प्रावधान जो है, अनेक राज्यों जो बटा हुआ है, ये भी अमेरिका से लिए हैं। न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता, न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता, यानी इसको जो कोई भी चीज़ का जांच पड़ताल करना, न्यायिक पूर्वावलोकन करना, ठीक है, कौन इसका न्याय दे दिया, क्या गलत है, सही है, उचित है या नहीं, इसका जो है समीक्षा करना, ये भी हम अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हमारा जो प्रस्तावना है वो भी हम अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। फिर है अगला सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में जजों को हटाना, जज जो प्रक्रिया से हटाया जाता है, ठीक है, वो भी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे आगे इस चैप्टर में, ठीक है। ये भी हम अमेरिका से ही लिए हैं। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, या पूछ देगा इसमें से किसी को उठा लेगा, पूछेगा कि निम्न में से किस देश के द्वारा, किस देश का से भारत अपनाया है, तो अमेरिका से, ठीक है। अगला है यूएसएसआर, वहाँ से 2 चीज़ हम अपनाए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा कर्तव्य राज्य के प्रति क्या होगा, ठीक है, देश के प्रति क्या होगा। पंचवर्षीय योजना पहले चलता था, अभी भी चलता है इसका, लेकिन नीति आयोग के द्वारा अब चलाया जाता है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार वाणिज्य और मेल जोल के संदर्भ में प्रावधान, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है 2, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की जो भाषा है हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, और समवर्ती सूची जो बताए थे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, ये भी हम ऑस्ट्रेलिया से अपनाए हैं। देखिए प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है, ठीक है।
और अगला है जापान। जापान जो है, जापान से कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट काम करता है वो जापान से लिए हैं, ठीक है। जर्मनी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। मौलिक अधिकार जो स्वतः 3 मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है, जब हम जाएंगे आपको फंडामेंटल राइट में तो हमको ये चीज़ बताएंगे, ठीक है। फिर है कनाडा। कनाडा से है सशक्त केंद्र के साथ संघ की योजना। इसमें क्या है, संघ में सशक्त कौन रहेगा, केंद्र रहेगा, उसके बाद वो योजना जो है केंद्र सरकार को देगा, ठीक है। ये कनाडा से लिया गया है। केंद्र और राज्यों के एवं स्थानों के बीच सत्ता का वितरण, केंद्र के पास बाकी के अधिकार। ये भी जो है केंद्र राज्य संबंध जो है ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड ने इसे स्पेन से उधार लिया था, ठीक है। कहाँ से लिया था ये पूछ देता है कि आयरलैंड ने किससे लिया था, तो ये स्पेन से लिया था और आयरलैंड से हमने लिया फिर, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है इसमें, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति जो चुनाव होता है उसका पद्धति जो होता है ये भी हम आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य होता है उसका नामांकन जो होता है वो भी हम आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। ये था तत्व, कहाँ से हम क्या चीज़ लिए हैं, ठीक है। अगला है इसका संविधान की मुख्य विशेषता। संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है। संविधान की मुख्य विशेषता यही है, संघ और राज्य दोनों है, लेकिन दोनों के लिए यहाँ पे एक संविधान है, ठीक है, एकल संविधान है और दोनों जो है संविधान के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आदर्श में सम्मिलित करता है और बढ़ावा उसको देता है, ठीक है। एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद, एकल संविधान हमारा है उसमें जो है संशोधन सिर्फ हमारे भारत का संसद संविधान में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। अन्य कोई नहीं कर सकता, ना सुप्रीम कोर्ट ना विधायक, कोई नहीं, सिर्फ संसद कर सकता है, ठीक है। और संसद को नए राज्य और जो मौजूदा राज्य है उसको समाप्त करने और उसका नामांकन करने के लिए और सीमा बदलाव करने के लिए भी अधिकार जो है हमारा संविधान देता है, ठीक है। ये हमारी मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता यही है, ठीक है। अब है अगला है संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत जो हम अभी पढ़े हैं यहाँ से लिया गया क्या है, मतलब उसके बारे में हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत आलोचना भी हुआ है, उतना आप लोग को जानना नहीं है, बहुत आलोचना हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है कि हम भारतीय संविधान विभिन्न देश का प्रावधान उधार लिए हैं, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन देश की उपयोगिता और जरूरत के लिहाज से उसमें संशोधन किया गया है, उधार लिए हैं, ठीक है। लेकिन जो हूबहू वहाँ था वही हम नहीं लिए हैं, उसमें कुछ हम फेर बदलाव करके अपने संविधान में रखे हैं और उसको जो है संविधान संरचनात्मक जो है बनाए हैं। और आधा से ज़्यादा जो है हमारा संविधान का भाग, आधा से ज़्यादा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है उससे हम आधा चीज़ जो है अपने संविधान में डाले हैं, ठीक है। जैसे सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रबंध यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं, ठीक है। अगला है कठोर और लचीलापन। कठोर और लचीलापन क्या होता है, जो लिखित संविधान होता है और लिखित संविधान होता है, ठीक है, उसी से रिलेटिव ये भी है कठोर और लचीला संविधान, ठीक है। लेकिन भारत क्या है, भारत दोनों का मिश्रण, भारत ना ही कठोर है ना ही लचीलापन है। क्यों, इसका मतलब देखिए, कोई ऐसा संविधान संशोधन है, ठीक है, जो साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, ठीक है, साधारण बहुमत से संविधान संशोधन हो जाता है, लेकिन किसी में विशेष बहुमत लगता है, तो जो साधारण होता है वो लचीलापन है, जिसमें विशेष लगता है वो कठोर है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो भारत का संविधान है ना तो कठोर है ना ही लचीला है। कठोर संविधान का अर्थ है संशोधन के विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है, जबकि लचीला के जो संशोधन की आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। अब हमारा भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ना कि एक धर्म का है, मुस्लिम हिंदू ऐसा कुछ नहीं, मेरा धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब क्या होता है कि जो भारत में जितने भी धर्म है, ठीक है, उसका जो है संरक्षण प्रदान करना, समर्थन देना, और इसके अलावा सरकार सभी धर्म को एक साथ एक व्यवहार कराएगा और समान अवसर उपलब्ध कराएगा। फिर है भारत एक संघवाद है, ठीक है। अब ये जो है भारत में एक संघवाद है, संविधान में संघ है और ना कि राज्य है, ठीक है। इसमें सर्वोच्च केंद्र होता है और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करता है। यह संघवाद की अन्य विशेषता जैसे कि संविधान जो है, संविधान कठोर है, ठीक है। यहाँ इस भारत में लिखित संविधान है और 2 सदन वाली यहाँ विधायिका होती है, निम्न सदन और उच्च सदन, ठीक है। और यहाँ पे जो है न्यायपालिका जो होता है स्वतंत्र होता है, और संविधान न्यायपालिका स्वतंत्र होता है, लेकिन संविधान का वर्चस्व जो है उसी के पास रहता है, पूरा अधिकार उसके पास रहता है। इसलिए जो है हमारा भारत जो है एकात्मक पूर्वाग्रह वाला संघीय राष्ट्र कहा जाता है। हमारा भारत को क्या कहता है, भारत को कहा जाता है कि एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र। फिर है इसमें अगला कि सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप क्या है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है सरकार संघीय जो होता है संसदीय रूप से होता है, जैसे कि
भारत में दोनों सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, वहाँ का जो उसका जो विधायक है, ठीक है, वो जो है संसदीय रूप का एक पहचान है, ठीक है, विधायी है और कार्यकारिणी है, दोनों का अंग जो होता है ये सभी मिला करके जो है हमारा भारत संसदीय रूप का निर्माण करता है, ठीक है। और जो है विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता है। विधायी मतलब क्या होता है संसद, और कार्यकारिणी मतलब जो होता है जैसे कि राष्ट्रपति, जैसे कि प्रधानमंत्री, और जैसे कि हमारे जितना भी डीएम एसपी जितना होता है, ठीक है, ये तो उसमें कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होता है। भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब है भारत में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता क्या होता है? एकल नागरिकता मतलब कि भारत में कहीं भी हो, कहीं का भी नागरिकता हो, वो सभी जगह मान्य है। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है कि जैसे अमेरिका में है तो वहाँ का भी लेगा और वहाँ का स्टेट का भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भारत में एकल नागरिकता है। तो उसमें इसमें दिया हुआ है कि भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति के देश के किसी हिस्से में जाने के लिए स्थान को छोड़कर भारत की सीमा के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार प्रदान करता है, अधिकार देता है, ठीक है। फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका और एकीकृत। एकीकृत मतलब क्या होता है? सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, 3 होता है। तो उसमें है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ना ही विधायिका यानी संसद, ना ही कोई कर सकता है, वो स्वतंत्र है। जैसे कि भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार होता है, जैसे कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ का भी हाई कोर्ट हो, जो स्टेट का हो, ठीक है, इसके सभी पे अधिकार है, ठीक है। हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और निचली अदालत जो होता है एसडीएम को, जैसे अनुमंडल कहते हैं, अनुमंडल कोर्ट, ठीक है। किसी भी प्रकार के अगर न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनेगा, जैसे कि जजों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा निर्धारित शर्त आदि जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा, ठीक है। उसकी या वहाँ के जजों का हटाना या जजों की नियुक्ति करना, उसका जितना भी होगा, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है विशेषता में उसका एक और है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी टीपीएसपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना संविधान है नहीं। ये संविधान की मतलब आत्मा कहा जा सकता है, ठीक है। इसमें है संविधान के भाग 4, आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है, बताए ही थे हम, ठीक है। 4 है, अनुच्छेद 36 से 50 तक ये आता है, ठीक है। ये जो है डीपीएसपी सिद्धांत जो है कई बातों का करता है, मतलब जैसे इन्हें है जो कोर्ट में चुनौती भी दी इसको जो है ना कोर्ट में चुनौती, इसके प्रति जो है कोर्ट में हम अगर हम मौलिक अधिकार में कुछ उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में जाकर चुनौती दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर हम डीपीएसपी के द्वारा होता है कि सरकार हमको ये चीज़ देगा ही देगा, हमको जॉब देगा ही देगा, हमको ये सब चीज़ करेगा नहीं, इसके प्रति जो मेरा मौलिक कर्तव्य है, जो मेरा मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार पे ही हम जो है फाइट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन जो है राजनीतिक निर्देशक तत्व पर कोई हम याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कि मोटे तरफ हम कह सकते हैं समाजवादी, गांधीवादी, उत्तर बौद्धिकता की में वर्गीकृत है ये, ठीक है। समाजवाद मतलब कि समाज के प्रति सरकार का उत्तरदायी है, सरकार जो समाज के प्रति अपना अपना अलग अलग फंड देगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि देगा ही देगा। अगर नहीं दे रहा तो हम उस पर फाइट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो भारत के संविधान में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मतलब जो था, मतलब जो 10 कर्तव्य हैं हमारे, ठीक है, हम मौलिक कर्तव्य जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। 10 कर्तव्य जो है यह प्रावधान नागरिक को इस बात की याद दिलाता है जो कि मतलब हम जो है अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे किसके प्रति? देश के प्रति, संविधान के प्रति हमको करना ही करना है, ठीक है। बहुत ऐसा चीज़ है जो हम सरकार नहीं भी कहेगी या चाहे नहीं भी कहेगी तो मेरा मौलिक कर्तव्य है, हमको करना ही करना है। हमको संसाधन बचाना है, हमको पानी बिजली जितना भी है, इस सब चीज़ को जो है बचाव करना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे भारत में क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ठीक है ना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब क्या होता है कि 18 साल से जो अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक है जो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, लिंग, किसी भी साक्षर जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके लिए भी जो है मतदान करने का अधिकार देता है, ठीक है। इसी को हम सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। जैसे कि इससे क्या होता है स्टूडेंट, जो कि पहले ये सिस्टम नहीं था, ठीक ना, तो लेकिन ये सिस्टम इसलिए आया
कि ये सिस्टम आ जाने के बाद जो है ना हमारी सामाजिक असमानताओं को दूर करता है, ठीक है, नागरिक के लिए राजनीतिक समानता को सिद्धांत को बनाए रखता है, उसको जो है भेदभाव नहीं होने देता है, ठीक ना। लेकिन अगला है आपातकाल के प्रावधान, और यही जो है संविधान के जो प्रमुख विशेषता है उसका अंतिम है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग को कल से एक अलग क्लास लेंगे, ठीक है, उसमें से आपका आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा लगभग, ठीक है, मौलिक अधिकार से, ठीक ना। तो आज ये लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है, संविधान के बारे में। तो चलिए ये जो है लास्ट टॉपिक में है आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल का प्रावधान को समझना है। देखिए आपातकाल क्यों लगाया जाता है? देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, यानी किसी भी असाधारण स्थिति में निपटने के लिए राष्ट्रपति जो कुछ खास कदम उठाते हैं, जैसे कि भारत में जो है आतंकवादी घुसपैठ हो गया, भारत में जो है युद्ध का समय बन गया, या भारत में कुछ हो गया, तो वहाँ क्या होता है, अलग अलग स्टेट है, अलग राज्य, अलग अलग उसका जो है मन बनेगा, अलग अलग सरकार का अलग विचार होगा, इसलिए जो है पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और उसकी जो पूरी सत्ता होता है केंद्र के हाथ में, पूरी शक्ति जो है केंद्र के हाथ में चल जाता है, ठीक है। और अधिकार जो है, राज्य का अधिकार जो है कम पड़ जाता है, ठीक है। और जो मतलब इसमें कुछ मौलिक अधिकार भी है वो उसका भी मतलब वापस लिया जाता है, ठीक है। और संविधान के संरक्षण के रूप में ये जो है काम करते हैं कौन? आपातकाल के प्रावधान, ठीक है। संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यकारी अधिनियम को रद्द करने और इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आप देखो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस लिए की गया? किसी भी कानून का उल्लंघन होता है, ठीक है, नियम का उल्लंघन होता है किसी भी चीज़ का, तो उसका देख रेख, उसका न्याय करने का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग को ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और हम आपको जो है इसमें जो कल का क्लास हम बता दिए हैं कि मौलिक अधिकार से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्लास को आप लोग है जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।